नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 29 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न को भी बहुत आसानी से आप कम समय में बना सकते हैं। कैसे, वो समझिए। वो समझने के लिए हम भाग का जहां भी है लगा हुआ, भाग वाले में 300 और 6 दिया हुआ है, तो 6 वाला जो भी है, देखिए 6 को 3 से, 3 को 6 से हम चेंज करके देख लेते हैं। पहले 6 वाला हम करके देख लेते हैं और लाना कितना है, 115। 6 को पहले ऑप्शन बी हम ले लेते हैं। 6 को 3 कर दीजिए, 6 को 3 कर दीजिए और 3 को 6 कर दीजिए। यही चेंज करना है ना। अब 3 से 6 में जब 300 में भाग लगाएंगे तो 100 हो जाएगा और 15 पचे 75, ये 75 हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा, तो ये तो कट हो गया, प्लस 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 छक्का। 100 में कितना जोड़ेंगे, 19 छक्का, तो ये हमारा 115 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ से ही कट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन 6 वाला एक और ऑप्शन दिया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। 15 और 6 को चेक कर लीजिए। 15 और 6 को चेक कर लेते हैं। 15 को 6 से बदल लेते हैं और 6 को 15 से। तो जब हम 6 वाला चेक कर लेंगे तो हमें ये 15 को 6 में चेक कर लेते हैं। 15 को 6 कर दीजिए और 6 को 15 और 15 को 6 कर दीजिए। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, 6 पंचे 30, 30 में से 75 गया, माइनस में हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30, 20, 30 20 50, माइनस यहाँ और यहाँ। फिर यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जब ये छोटा अंक हमने चेंज किया, यहाँ भी छोटा अंक है, तो ये भी कंप्लीट नहीं करेगा। बचा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही होगा और उसको कैसे चेक करेंगे वो भी कर लेते हैं। चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए 15 को 19 कर दीजिए और 19 को 15 कर दीजिए। अब देखिए 19 पचे 95। अब 95 माइनस 75 प्लस 6 को 300 से भाग दिए, 6 पंचे 30 50 जोड़ 15 तिया 45। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 95 प्लस 95, इसको सॉल्व कीजिए। 50 95 95, 95 प्लस 95 माइनस 75 जब करेंगे तो हमारे पास 5 5 10, 9 दूनी 18, 1 19, 190 में 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया तो 1, 115। देखिए हमारा LHS RHS के बराबर हो गया है, दोनों बराबर है। बस हमारा ऑप्शन ये सही हो जाए। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से व्यक्त किए गए समान संबंध सबसे अच्छा निरूपण करता है। फूल का संबंध पंखुड़ी के साथ जो है, फूल से पंखुड़ी बनता है, उसी प्रकार फल से बीज बनता है। इसमें कुछ देखना ही नहीं है। फल के अंदर बीज होता है, फूल के अंदर पंखुड़ी होता है, फल के अंदर, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए दर्शाया MN पर रखने पर बनेगा। MN पर रखने पर बनेगा तो चित्र को देखिए। आपका ये चित्र नज़दीक में यहाँ पे बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। अब इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन ए में भी आपका नज़दीक में है, उल्टा है, नज़दीक में है, उल्टा है। अब ये चित्र हो गया। अब ये कॉर्नर जो है हमारा ठीक उलट जाएगा। ये नज़दीक में, ये त्रिभुज का निशान तो ऐसे ही रहेगा, ये त्रिभुज, और ये नीचे आ जाएगा ऐसा। तो ऐसी आकृति कहाँ पे है, सब में है। अब ऐसी आकृति सब में है तो H उलट जाएगा, E के नज़दीक E बनेगा, यहाँ पे E उल्टा हो जाएगा। और जब E जब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए शुरू में H दे दिया है तो ऑप्शन ए तो पहले कट जाएगा। यहाँ भी शुरू में H दे दिया तो ऑप्शन सी तो पहले कट जाएगा। और यहाँ D, ये तो तीर का, ये त्रिभुज का निशान, तीर का निशान ही उल्टा दे दिया, ऑप्शन डी कट गया। हमारा बचा ऑप्शन बी। बस इतना में ही हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट को देखते हुए ऑप्शन ढूंढना है। तो सभी घर पेड़ हैं। अब इसको शॉर्ट करने के लिए, कम समय लेने के लिए, घर को H कर दीजिए, हाउस, पेड़ को T कर दीजिए, ट्री, पत्थर को स्टोन कर दीजिए, स्टोन, चट्टान को सी ही रख दीजिए, चट्टान।
चाहे आर कर दीजिए, रॉक चट्टान होता है, आर ही कर दीजिए। अब देखिए सभी घर पेड़ हैं, सभी घर जितने भी हाउस है एच है वो क्या है, सभी एच टी है, कर दिए। सभी टी पत्थर एस है, सभी टी देखिए सभी का इसमें लगा हुआ है, सभी टी पत्थर है, चट्टान है, पत्थर है, स्टोन है, सभी पत्थर सभी में ही सभी है, सभी फिर इसका डायग्राम बनाएंगे हम तो सभी पत्थर चट्टान है। अब ये बन गया डायग्राम, हम आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब कुछ पत्थर पेड़ हैं, कुछ पत्थर क्या है इसमें, कुछ पत्थर, जब कुछ पत्थर और पेड़, पत्थर कहाँ पर है ये देखिए, हमेशा ध्यान रखिए इसमें, एच का संबंध टी से है, टी का संबंध एस से है, एस का संबंध आर से भी है, तो ये सबका सबसे संबंध है। तो इसमें कुछ वाला जितना भी ऑप्शन आएगा निष्कर्ष होगा वो सब निष्कर्ष सही होगा, इसको देखना ही नहीं है। अब उसके बाद है सभी घर चट्टाने हैं, सभी वाला भी जो भी ऑप्शन आएगा, सभी घर क्या चट्टान है, नहीं, सभी घर जो है, सभी घर चट्टान रॉक में है, सभी घर रॉक में है, सही है, सभी घर क्या है, रॉक के अंदर ही है, रॉक के अंदर घुसा हुआ है सभी घर, तो दोनों निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों 1 और 2 कथन के अनुसार है। अगला प्रश्न, जब दर्पण को नीचे दिखाए के अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही छवि दर्पण छवि क्या होगी। सही दर्पण छवि के लिए हम क्या करेंगे, दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक बनाएंगे, टी सब में है, जेड जो है हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जेड उल्टा करने के लिए देखते हैं, इसमें उल्टा है, इसमें जे दे दिया है तो ऑप्शन बी तो पहले कट, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, तीसरा में जे है, तीसरा में जे है तो हमें ऑप्शन यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे उल्टा है, एच है तो उसके बाद एच है, एच है, यहाँ पे बी दे दिया है जे के बाद, तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। बी यहाँ पे है तो यहाँ बी क्या दे दिया, सीधा दे दिया, तो ऑप्शन सी भी कट कर दीजिए, बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि डॉक्यूमेंट्री शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में सजाएं व्यवस्थित करें तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। अब डॉक्यूमेंट्री में ए आपका यहाँ पर है, 1 नंबर पर ए आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, कट कर दीजिए ए। ए के बाद आपका 2 नंबर है नहीं, 3 नंबर है, सी, सी भी कट हो जाएगा, ये भी परिवर्तित हो गया। 3 के बाद 4, 4 डी आपका 1 नंबर पे था वहाँ पर, यहाँ 3 नंबर में आ गया, ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद आपका 4 के बाद 5 ई भी परिवर्तित हो गया, ई भी परिवर्तित हो गया, 5 भी आपका परिवर्तित में है, परिवर्तित नहीं है वो देखना है, क्या देखना है हमें, परिवर्तित नहीं है वो। ई तक आ गए, ई के बाद आपको किसका 5 के बाद क्या देखना है, 6, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो 6 के बाद आपका 13 है, 13 का एम आपका जो है कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ आपका 1 2 3 4 5, तो एम एक ऐसा है जो आपका ज्यों का त्यों रखा गया है, एम एक एम दिखा है यहाँ पे, 5 नंबर पे यहाँ भी था, 5 नंबर पे यहाँ भी था। एम के बाद एन देखिए, एन आपका यहाँ पे एन परिवर्तित हो गया है तो एन नहीं होगा। उसके बाद एन के बाद ओ 2 नंबर में है यहाँ पे, ओ यहाँ पे आ गया सेकेंड लास्ट में। उसके बाद ओ के बाद कौन सा हो जाएगा, 15 के बाद 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर आर, आर आपका, अब आर को काउंट कर लेते हैं, आर सेकेंड लास्ट में है तो आर भी आपका हो गया परिवर्तित, आर भी परिवर्तित हो गया। अब है यू, यू आपका यू भी परिवर्तित हो गया, और बचा वाई, एक वाई एक ऐसा है जो परिवर्तित नहीं हुआ, और एक एम, 2, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह यहाँ पे 5 अक्षर दिए हुए हैं, तो 5 अक्षरों में हम ढूंढेंगे सीरीज को, 5 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 14 हुआ, 14 से 21 हुआ। अब यहाँ पे क्या संबंध है, देखिए 5 पहला में 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है, 14 के बाद 21 है। अब यहाँ पे 5 से 6 हुआ तो 1 प्लस, 6 से 9 हुआ 3 प्लस, 9 से 14 हुआ 5 प्लस,
14 से 21 हुआ, 14 7 प्लस, अब यहाँ पे प्लस 1 3 5 7 सब विषम संख्याओं का योग दिख रहा है। अब बी में देखते हैं 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18। क्या इसमें देखते हैं क्या लगा हुआ है? 2 से 3 1 प्लस, 3 से 6 3 प्लस, 6 से 11 6 5 11 5 प्लस, 11 से 7 प्लस। अब हम इसका देखते हैं 10 11 14 19 और 26। अब यहाँ देखते हैं 10 से 11 हुआ 1 प्लस, 11 से 14 3 प्लस, 14 से 19 5 प्लस, 19 से 7 प्लस। हमारा ऑप्शन जो है 10 से 11 हुआ, 11 से 14 हुआ, 11 3 14, 14 से 19 5 हुआ और 19 से 26 7 हुआ। अब हम देखते हैं आपका 8 9 13 17 और 24। 8 से 9 हुआ 1 प्लस, 9 से 13 9 4 13, यहाँ प्लस 4 हो रहा है, 9 में 4 जोड़ रहे हैं तो प्लस 13 हो रहा है। यहाँ पे 13 4 प्लस हो रहा है 17, 17 प्लस यहाँ पे 17 17 3 20 4 3 7 प्लस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भिन्न हमारा क्या दिखा, यहाँ पे प्लस 4 हो गया, यहाँ पे प्लस 4 हो गया, बाकी में यहाँ प्लस 3 है, यहाँ प्लस 5 है, बाकी में प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 है। ऑप्शन डी जो है ऑप्शन 4 हमारा भिन्न है। इसमें ऑप्शन 4 क्या है हमारा, इसमें भिन्न है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखने पर बनेगा। अब mn पर जो छवि बनेगा ए बनेगा, ए हमारा कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। अब उल्टा ए हम बना दिए, ए उल्टा देखिए यहाँ पे जल प्रतिबिंब दिया, ऑप्शन ए यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ सीधा, यहाँ उल्टा है, ठीक है। ए के बाद डी, डी कैसा बनेगा, बी कैसा बनेगा, डी के साइड में, तो डी डी डी, तीसरा 2 दिया है, 2 यहाँ सीधा हो गया। जल प्रतिबिंब, ये छवि प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा कट हो जाएगा। अब हमारा सी और डी में देखना है, सी और डी में 4 देखते हैं, 4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे पी दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया, पी, तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा, हमारा बचा ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क के अनुसार अनुसरण करते हुए 92 का संबंध 23 के साथ है, वही संबंध 136 का 34 के साथ है और सेम संबंध 224 का हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 23 को क्या किया गया है, तो 23 को बड़ी संख्या में बदला गया, तो जोड़ने से तो संभव नहीं है, गुना करके देखते हैं। 23 को इकाई स्थान पे 2 लाने के लिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से यदि गुना करते हैं तो हमें 92 प्राप्त होता है। 34 को 4 से गुना करते हैं तो 136 प्राप्त होता है, तो हम 4 से इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। 4 पंचे 20, 4 छके 24, हमारा 56 आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 56। अगला प्रश्न, उस अक्षर समूह का युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अनुसार अक्षर समूह युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। भी पी एन का संबंध, भी में कितना जोड़ेंगे, जेड, भी होता है 22 नंबर पर, जेड होता है 26 नंबर पर, 22 में कितना जोड़े, +4। तो यहाँ भी देखते हैं 19 4 23, यहाँ भी +4 का संबंध है। पी से पी 16 और 16 4 20, यहाँ भी +4 है। एन से 18 पर आए तो 14 4 18, यहाँ भी +4 है, मतलब +4 +4 +4 का तीनों में पैटर्न लगा हुआ है। अब +4 वाला पैटर्न ढूंढेंगे, 11 में +4 करेंगे तो कितना होगा, 11 4 15, 6 में 4 10, 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 एच आना चाहिए था, जबकि के है, तो हमारा ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 12 4 16, 6 4 10, 4 4 8, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, जिसमें 4 + 4 + 4 का पैटर्न लगा हुआ है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। अब देखिए समुच्चय यहाँ पे दिया हुआ है
5 को क्या किया है, 5 चौके 20, 5 से 4 को गुना करेंगे तो 41 लाना है, नहीं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 25 प्लस 16 बराबर 41। यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढा, हमने लॉजिक ढूंढा, इसमें भी वही लॉजिक है। देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 49 प्लस 4 बराबर 53। हम लॉजिक जब ढूंढ लिए तो सेम लॉजिक हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 81 9 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 90। ऑप्शन ए में ही यहाँ दिख रहा है हमारा, क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही ये लॉजिक दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है। जब इस ए के बाद ठीक बी आए तो हमें केवल चिन्ह को ध्यान में रखना है। प्लस का मतलब माता है, माइनस का मतलब भाई है, गुना का मतलब पति है, भाग का मतलब पिता है। अब यहाँ फार्मूला को हम डायग्राम बनाएंगे। के गुना क्यू, के गुना क्यू का मतलब है, गुना का मतलब यहाँ पति दिया है तो के क्यू का पति है। के किसका पति है, क्यू का पति है। प्लस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, दोनों में बराबर का निशान लगा दीजिए, हस्बैंड वाइफ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्यू ओ प्लस आर, प्लस का मतलब माता है, क्यू आर की माता है। क्यू किसकी माता है, आर कोई है उसकी माता है। अब है आर माइनस एस, माइनस का मतलब है भाई, आर एस का भाई है, आर माइनस एस का मतलब एस का भाई है, आर प्लस कर दीजिए, आर भाई है। अब दिया है एस भागा एल, भाग का मतलब पिता है, एस एल का पिता है। एस किसका पिता है, एल है कोई उसका पिता है, ये प्लस कर दीजिए, उसका पिता एल है, एल है, एल का पिता एस है, एल का पिता ए बी का पिता है, एस एल का पिता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, के का एल से संबंध, हमें जाना है कहाँ पर, एल से के की तरफ, एल का के कौन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ का पुत्र है, पुत्र का ये भाई है, भाई का बेटा है तो ये दादा लगेगा। कौन लगेगा, दादा लगेगा। पिताजी के भाई की पिताजी, पिताजी के भाई के पिताजी दादा ही न हुए, पिता के पिता, पिता के पिता हुए, पिता के पिता मतलब दादा, पिता के पिता। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 612 से फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर मतलब माइनस का यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है। गुना का तो है ही नहीं, जोड़ का तो है ही नहीं। अब माइनस में दिख रहा है तो क्या कितना माइनस हुआ है वो देखते हैं। घटाइए इसको, 12 में 2 में से 1 गया 1, 11 में से 7 गया तो 5, 51, 11 में से 7 4 11, 7 4 11 41, यहाँ माइनस 41 हुआ है। अब दूसरा में क्या माइनस हुआ है वो देखते हैं। 7 में 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 गया, 6 5 11, 6, 6 में से 3 गया 36, यहाँ 36 घटा है, यहाँ क्या घटा है 41, 36, यहाँ 31 घटा है, यहाँ क्या घटा है, यहाँ 26 घटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ -5, यहाँ क्या दिख रहा है 41 से 36 -5 हुआ है, 36 से 31 -5 हुआ है, 31 से 26 -5 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -5। 26 में से -5 गया तो 21 घटेगा, यहाँ भी हमारा 21 घटेगा तो 78 में 21 घटा दीजिए। 8 में से 1 गया 7, इकाई स्थान पे 7 वाला हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, एग्जाम में इसके आगे करना ही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि 23 जून 2008 को सोमवार था, 23 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। सेम डेट सेम मंथ है, डेट और मंथ जब सेम हो तो केवल ईयर का हम निकालते हैं। 23 जून 2020, 12 वर्ष हो गया आपका। अब 8 से लेके 12 20 तक में कितना लीप ईयर वर्ष है, तो 2008 तो लीप ईयर था, लेकिन फरवरी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, जून का है तो 8 नहीं होगा, तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 और प्लस हो गया हमारा, तो 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 14 को 7 से भाग लगा देंगे रिमाइंडर लेने के लिए, तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0। 0 का मतलब सेम डेट हो जाएगा। सोमवार में कितना जोड़ेंगे हम, 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही हो जाएगा। सोमवार में एक साल और जुड़ेगा, यहाँ पे 20 भी होगा। देखिए लीप ईयर में चूंकि फरवरी यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये 15 हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे इस 20 को नहीं लिया, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, सोमवार में 1 जोड़ देंगे। सोमवार में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो मंगलवार, मंगलवार हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए का मतलब भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का जोड़ है, डी का घटाव है। तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। बी का मतलब गुना है, डी का घटाव है, सी का जोड़ है, ए का भाग दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 14 को 11 से गुना कीजिए तो 14 एकम 14, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 154 हो जाएगा। 154 घटे 22, 154 घटे 22 जोड़ 8 को भाग लगाइए, 8 चौके 32, 41। अब 154 को 41 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 4 9, 195। 195 में 22 घटाइए, 195 में 22 जब घटाएंगे तो 173 आएगा। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने चतुर्भुज हैं। देखिए, चतुर्भुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चतुर्भुज की संख्या, तो चतुर्भुज यहाँ पे देखिए एक यहाँ दिख रहा है, इसमें देखिए कुल 2 चतुर्भुज दिख रहा है। आयत और वर्ग भी एक चतुर्भुज है। एक ये हो गया पूरा, एक ये हो गया, 2 हो गया। इसमें 2 चतुर्भुज दिख रहा है। एक चतुर्भुज ये हो गया। 3 चतुर्भुज यहाँ पे हमें ऊपर के साइड में दिखा। अब नीचे के साइड में आइए, एक चतुर्भुज ये दिखा, 4 चतुर्भुज हो गया। एक चतुर्भुज आपका ये पूरे का हो जाएगा, 5 चतुर्भुज इसमें हो गया। अब हम आते हैं इस साइड में, ये इस साइड में एक चतुर्भुज आपका ये हो गया, पूरा का पूरा एक चतुर्भुज। दूसरा चतुर्भुज यहाँ से आ जाएगा आपका ऐसे, एक चतुर्भुज आपका पूरे ऐसे आ जाएगा फिर यहाँ से, और एक चतुर्भुज आपका इधर से आ जाएगा। ये चतुर्भुज एक यहाँ से आ जाएगा ऐसे, +1 कर दीजिए। तो अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल हमारा 9 हुआ। एक चतुर्भुज हमारा, एक चतुर्भुज ये आएगा, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ऐसे आएगा। तो कुल हमारा इसमें 11 चतुर्भुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 चतुर्भुज हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 218 होगा। इस तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। इसका एक ट्रिक समझ के आप रखिए। जब भाग का निशान हो तो हम पहले भाग लगा के देखते हैं। भाग कहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, वहाँ पहले भाग रख दीजिए। भाग ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है ए, और कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। एलिमिनेशन सिस्टम आप समझ लीजिए, ए कट कर दीजिए, ए भाग लगा दीजिए। ए का मतलब भाग था। अब पहले देख लीजिए 42 से 2 में भाग लगेगा, ऑप्शन सी तो पहले कट कर दीजिए। अब एक ऑप्शन और आप कट करना है आपको। एक ऑप्शन और कट करने के लिए क्या करेंगे, 8 से 32 में भाग लग जाएगा, 2 से 160 में लग जाएगा, यहाँ भी 2 से 160 में लग जाएगा। अब ये भाग 3 में लग रहा है, तो अब हमें लाना क्या था, 218। 218 लाने के लिए अब हम गुना का देखेंगे। गुना कहाँ पर है, बी का अर्थ गुना है। बी कहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बी गुना पे रखिए। बी कहाँ पर रखा हुआ है, बी यहाँ पे रखा हुआ है, गुना रख दीजिए। ऑप्शन डी को देखना है, बी कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे रख दीजिए गुना, यहाँ पे गुना रख दिया। अब गुना करके देखते हैं हम कि 42 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 को हम यदि, सी का मतलब क्या है, जोड़ है, 32 में 8 जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ रखते हैं, 32 8 40, 40 में 100, ये घटेगा, संभव नहीं है, माइनस में आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा,
ये नेगेटिव आ जाएगा तो ऑप्शन ए पहले ही कट गया। अब दो ऑप्शन जब कट गया हमारा तो कोई एक ऑप्शन को हमें चेक कर लेना है। एक ऑप्शन बी चेक कर लीजिए या डी कर लीजिए। बी कर लीजिए, बी ही कर लेते हैं। डी का जगह माइनस कर दीजिए, सी के जगह जोड़ कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 चौके 32, 4 माइनस 160 दूनी 200, 16 दूनी 32, 320, 320 जोड़ 42। ये भी हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया। ये भी मान हमारा माइनस में आ गया तो ऑप्शन बी भी कट, तो बच गया हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। कितने कम समय में इसको सॉल्व किए ये देखिए आप, ये तरीका आपको सीखना होगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाए गए दिशाओं में बिंदीवार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है। मोड़ा गया है। कागज में जब भी पेज खुलेगा, दाहिने तरफ जब खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की तरफ जब खुलेगा तो जल प्रतिबिंब, नीचे की तरफ जब खुलेगा तो जल का प्रतिबिंब बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो दाहिने तरफ पहले खुल रहा है तब नीचे की तरफ खुलेगा, तो पहले दाहिने खुलेंगे तो हमारा ये दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। अब इसको नीचे खोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज उल्टा हो जाएगा, जल प्रतिबिंब जैसे हो जाएगा, और ये कॉर्नर में ही आ जाएगा। अब देखिए इस तरह की आकृति कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों दे दिया, एक आपका डॉट और एक त्रिभुज, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से ही कट हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज दूर दूर और सीधा डाल दिया है तो ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा। यहाँ तो और टेढ़ा मेढ़ा डाल दिया तो ऑप्शन सी भी कट, बचा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डाइवर्ट को 36 लिखा है, डोलड्रम को डोलड्रम्स को 64 लिखा है, तो डोगमा को क्या लिखेगा। देखिए डाइवर्ट को 36 लिखा है तो इसमें जब आपका अक्षर ज़्यादा दिया हुआ हो शब्द में और उसका कोड छोटा रूप में दिया हो, ये ध्यान रखिएगा, तो हमें उस अक्षर को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है 36। बस अब इसको मैच कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का वर्ग 64। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, लॉजिक ढूंढ लिया, क्या डाला हुआ है, सेम डोगमा में भी हम वही करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग कर देंगे 25, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। अब तार्किक रूप से पूरी हो जाने के लिए यहाँ श्रृंखला में क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढेंगे, क्या पैटर्न लगा हुआ है। तो बराबर आ गया है बीच में, नीचे आ गया तो बराबर को नीचे कर दीजिए। आर कहाँ आ गया, नीचे, आर को नीचे कर दिए हैं। पैटर्न को ढूंढते रहिए, देखिए पैटर्न को ढूंढना सीखिए, पैटर्न कैसे किए हैं। और ये एस कहाँ चला गया, ऊपर, एस उठ के चला गया है बराबर के पास। इस बीच में हम पैटर्न ढूंढ लिए। अब साइड वाले में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। साइड वाला ये जो दिल का निशान है ये आ गया इस कॉर्नर में, ये उठ के आ गया इस कॉर्नर में। ओ चला गया उठ के ऊपर, ओ चला गया है उठ के ऊपर। और टी कहाँ चला गया, टी चला गया 9 के पास। और 9 कहाँ चला गया, 9 आपका चले गया नीचे। देखिए 9 यहाँ नीचे आ गया तो नीचे। हम पैटर्न ढूंढ लिए, पैटर्न 1 कंप्लीट है। अब पैटर्न 2 क्या लगा हुआ है वो ढूंढिए। पैटर्न 2 क्या लगा हुआ है इसमें वो देखते हैं। ओ आ गया है बीच में, ओ बीच में है। एस आ गया इस कॉर्नर में। टी चला गया उठ के इस कॉर्नर में, ऊपर वाला लाइन कंप्लीट है। टी ऊपर चला गया ऊपर। अब नीचे के लाइन में देखते हैं, दिल आ गया है इसके आर के पास, आर आ गया है 9 के पास, और 9 उठ के चला गया दिल के पास। और ये बीच वाला चिन्ह बदल के न्यू हो गया, ये न्यू में चेंज हो गया, भी हो गया। बस इतना ही पैटर्न है। पैटर्न 2 भी हमने ढूंढ लिया। तो हमें इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है वो देखते हैं। ये बराबर ओ आ गया है भी के पास, भी चला गया है। देखिए इसमें 1 पैटर्न लगा हुआ है तो हम इसमें दूसरा पैटर्न लगाएंगे। दूसरा पैटर्न लगाते हैं, क्या पैटर्न दिया है, 9 आ जाएगा दिल के पास, दिल आ जाएगा टी के पास। 9 आ गया दिल के पास और दिल आ जाएगा टी के पास। अब टी कहाँ चला जाएगा उठ के, टी चला जाएगा उठ के इस कॉर्नर में। तो टी 9 दिल,
T9 दिल जहाँ जहाँ है उसको हम रखेंगे। यहाँ RV9 है तो ऑप्शन बी काट दीजिए। T9 दिल यहाँ पहले दिल दे दिया तो ऑप्शन डी। दो ऑप्शन तो हम पहले एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पे देखना है हमें नीचे के लाइन को। नीचे के लाइन में क्या पैटर्न लगा हुआ था? R आ गया V के पास, V आ गया S के पास, तो R आ गया V के पास और यहाँ आ गया V, और ये उठ के चला गया S कहाँ पर? इस कॉर्नर में। तो SRV दोनों में है, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी हमारा SRV नहीं है, VSR है, तो ऑप्शन सी कट हो गया। SRV यहाँ पे है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सीट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।